अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये एक्सरसाइज 2.2 का जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 है। इसको समझने से पहले जो है वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर सपोज़ ये आपके पास ग्राफ है, ठीक है। अब इस ग्राफ में देखें, फ़र्ज़ करें एक लाइन, अभी हम जो पढ़ते हुए आ रहे हैं वो पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई ये लाइन है, ये लाइन यहाँ पर ऐसे मौजूद है, ठीक है। इसके पॉइंट ये दिए गए। अब सपोज़ अब ये तो पता है आपको कि भाई ये ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इस पे एक्स भी ज़ीरो है, वाई भी ज़ीरो है, इस पे एक्स भी ज़ीरो है, वाई भी ज़ीरो है। अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये वाई की वैल्यू बढ़ती रहेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ जो सबसे अहम चीज़ है, यहाँ पर देख लें कि ये हमारे पास वाई एक्सिस है। इसको हम कहते हैं कि ये वाई एक्सिस है। इस वाई एक्सिस के ऊपर चाहे आपके पास जो है वो y1 हो, तो इस y1 होने पे x आपके पास क्या है, ज़ीरो है। चाहे y2 हो तब भी आपके पास x ज़ीरो है। चाहे y3 हो, 4 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो x की वैल्यू ज़ीरो है। तो ये चीज़ सिंपल से याद रखें, जब भी आपको बोला जाए कि कोई एक पॉइंट है और वो y एक्सिस को पर मौजूद है या y एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसका मतलब ये होता है हमारे पास जो x की वैल्यू ज़ीरो है। और इसी तरह से यहाँ पर देख लें 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर अगर आप देख लें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ x की वैल्यू तो 1 है, ये x एक्सिस है। इस x एक्सिस के ऊपर जो है y की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होगी, ज़ीरो। ये छोटी सी कॉन्सेप्ट है। अब जैसे मिसाल के तौर पर एक लाइन अगर ऐसे जा रही है, यूँ जा रही है, ठीक है। अब यहाँ फ़र्ज़ करें ये पॉइंट 3 और 4 है, सपोज़ कर लिया, ये 5 और 6 है। अब मैं आपसे पूछूं कि आप ये पॉइंट बता दें क्या है, तो देखें ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो है y तो जो है वो कुछ ना कुछ मौजूद होगा, y तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन x की वैल्यू जो होगी वो आपके पास क्या होगी, ज़ीरो होगी। और y की वैल्यू जो भी है वो हम क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको आसानी समझ में आ जाएगा। और अगर इसी तरह से ये है, ऐसे है लाइन, अब ये पॉइंट, इस पॉइंट का पूछूं तो यहाँ पर देखें x की कोई ना कोई वैल्यू तो है लेकिन y ज़ीरो है। तो ये दो चीज़ याद रखें, अगर x एक्सिस का बोला गया है तो याद रखें x एक्सिस के ऊपर y ज़ीरो होता है, और y एक्सिस के ऊपर आपके पास जो x की वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। ये सिंपल सी चीज़ है जो आपने इस सवाल को जो है वो सॉल्व करने से पहले देख लेनी है। अब इसमें लिखा हुआ है फाइंड द रेशो। आपने रेशो मालूम करना है, यानी m1 और m2 की वैल्यू मालूम करनी, इन विच y एक्सिस, यानी ये आपके पास y एक्सिस है, ये ऐसे y एक्सिस मौजूद है। ये y एक्सिस जो है डिवाइड द जॉइन ऑफ -5 एंड 3, यानी एक पॉइंट है -5 और 3, ये -5 और 3 मौजूद है, ये ठीक है। ये एक पॉइंट आपके पास मौजूद है। और दूसरा पॉइंट है आपके पास 8 और 6, ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर मौजूद है 8 और 6। अब ये जो y एक्सिस जो है वो डिवाइड कर रहा है इन दोनों पॉइंट्स को, यानी इसने क्या किया, फाइंड द रेशो, यानी इसका रेशो m1 और m2 आपने क्या करना है, मालूम करना है। इन विच y एक्सिस, ये जो y एक्सिस, अब ये जो y एक्सिस है, इस y एक्सिस ने इन दोनों पॉइंट को डिवाइड कर दिया है, किसके अंदर, दो रेशोज़ के अंदर, m and 1। अब ये जो रेशोज़ हैं वो रेशो मालूम कर लेना है। तो सबसे पहली चीज़ तो याद रखें कि आपके पास जो है वो यहाँ पर अभी मैंने चीज़ बताई थी, यहाँ पर y है तो यहाँ पर ज़्यादा y एक्सिस है, तो यहाँ y एक्सिस पे x तो आपको ज़ीरो होगा लेकिन y की कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास क्या होगी, मौजूद होगी। तो ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो हम आपको आगे इसको कर लेते हैं। अब सबसे पहले देख लें, हमें और कोऑर्डिनेट्स भी जो है वो उसके मालूम करने हैं। अब देखिए कोऑर्डिनेट जो मालूम करने हैं, तो कोऑर्डिनेट आपको बताएं कि ये हमारे पास कहाँ पर मौजूद है, y एक्सिस के ऊपर मौजूद है। y एक्सिस का मतलब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, हमारे पास ज़ीरो है। अब हम देख लेते हैं, फार्मूला लगा लेते हैं, एक्स वाई इज़ इक्वल टू, ये आपको मैंने बताया था m1 और जो है वो x2 प्लस m2 और x1 और m1 प्लस m2, और इसी तरह से यहाँ जो है वो y1 y2 m1 y2 प्लस m2 y1 और m1 प्लस m2, ठीक। अब देखें ये जो हमें पॉइंट दिए गए, यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पर देखें x की वैल्यू तो ज़ीरो होगी,
और y हमें पता नहीं है। ठीक है, m1 हमने क्या करना है, मालूम करना है। ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। तो x2 जो है वो हमारे पास क्या है, 8 है, और m2 हमने क्या करना है, मालूम करना है। और x1 जो है वो हमारे पास क्या है, -5 है, जो हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर देख लेते हैं, m1 तो हमने मालूम करना है, y2 हमें जो है वो दिया गया है 6 दिया गया है, m2 हमने मालूम करना है, y1 जो है वो हमारे पास 3 है, और यहाँ पर m1 प्लस m2। ठीक है, अब आपको पता है कि जब ये टर्म सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास x की वैल्यू होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को इक्वेट करवाएंगे इससे, और इस वैल्यू को इक्वेट करवाएंगे हम इससे। तो अब देख लेते हैं क्या है, 0 इज इक्वल टू 8m1 -5m2 अपॉन m1 अपॉन m2। अब देखें डिवाइड है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, तो ये आपको वैल्यू 0 हो जाएगी, 8m1 -5m2। ठीक है, ये प्लस का है, वहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा, तो ये जाएगा 8m1 इज इक्वल टू 5m2। तो ये m1 अपॉन m2। अब देखें जो दोनों का रेशो है वो रेशो जो है वहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर निकाल लेंगे m1 और m2 का जो रेशो है वो 5:8 है। ठीक है, ये रेशो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। अब स्टूडेंट इसमें जो पहला हिस्सा जो था वो तो हम जो है वो मालूम कर चुके हैं। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स मालूम करना है y। अब y मालूम कर, अब मैंने बताया जब ये वैल्यू इससे इक्वेट करवाएंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू m1 और 6 प्लस m2 3 और m1 प्लस m2, और m1 हमने अभी भी मालूम किया, तो हो जाएगा 5 × 6 8 × 3 और 5 + 8 और ये 30 + 24 और ये जो है वो 13 हो जाएगा, और y की वैल्यू जो है वो 54/4, और ये आपके पास क्या जाएगी, y की वैल्यू 54/13 जो है वो हमारे पास जो होगी वो y की वैल्यू हो जाएगी। तो स्टूडेंट आज जो है हमने ये सीखा वो इस सवाल को समझने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आपको जो है पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है वो लाइन डिवाइड किस तरह से कर रही है, x एक्सिस क्या होता है और y एक्सिस क्या होता है।